हाय फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन आप सबका। मैं तरुण शुक्ला। आज बात करेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और समस्याएं आती हैं। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और समस्याएं नहीं आती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है। ठीक है। और अगर जब लाइफ लाइन सीधी चल रही हो, कोई भी समस्या या अड़चन ना आती है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कोई ख़ास नहीं आपकी लाइफ है। आप एक बहुत ही छोटे से मुकाम पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, लाइफ में जो चैलेंजेज होते हैं, चुनौतियां होती हैं और परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, अगर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं और किसी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं और आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप किसी भी तरह से दोषी नहीं हो और आप अपना कर्म किए जा रहे हो, तो आप ये समझ लेना कि आपका किरदार बहुत ही सुपीरियर किरदार है। क्योंकि ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्याएं, कठिनाइयाँ, अड़चनें, समस्याएं और चुनौतियां देता है जो व्यक्ति उन सबको फेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। यूँ कहें कि बहुत स्मार्ट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम एक्टिंग की दुनिया में बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक बड़े से बड़ा रोल, बहुत ही कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं, कठिनाइयाँ, अड़चनें, चुनौतियाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, तो आप ये समझ लीजिए कि आप ईश्वर के बनाए हुए बहुत ही ग्रेट एक्टर हैं। आप ईश्वर के बनाए हुए वो ग्रेट एक्टर हैं कि जिसने आपको इतना स्ट्रांग बनाया है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनाया है और आपको एक अलग तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है। आप ये समझ लीजिए, आप कोई आर्टिफिशियल नहीं हैं, आप बिल्कुल नेचुरल हैं। आप एक नेचुरल एक्टर हैं जिसको ईश्वर ने डिज़ाइन किया है। ठीक है। जो भी आपके अंदर अदाएँ हैं, उन अदाओं को कभी छोड़ें ना, क्योंकि बदल कर और अपने कैरेक्टर को बदल कर जीने से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, जो कैरेक्टर आपने जन्म से आपके साथ जुड़ा हुआ है, उस कैरेक्टर को हमेशा प्ले करते रहिए। उसको कभी पुश मत करना, क्योंकि कैरेक्टर में जीने का मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों, क्योंकि उसमें ही हमें खुशी मिलती है। और अगर हम अपना कैरेक्टर बदल कर ज़िंदगी को जिए तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जहाँ पर कार्डियक लाइफ लाइन होती है, वहाँ पर भी ऐसे 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 आड़ी तिरछी लाइन होती है। जब तिरछी लाइन दोस्तों चलती है ऊपर नीचे, तभी आपकी लाइफ अच्छी होती है, आप जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी लाइन सीधी हो जाती है, आप उसी टाइम डेड, मर जाते हैं। फिर भगवान ही मालिक है आपका। तो दोस्तों, समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां एक वेल एक्टर के ही हिस्से में आती हैं। एक बात और बता दूं कि जब आपने देखा होगा कि बहुत से पक्षी होते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं दूसरे के घोंसले में अपना आसरा बना लेते हैं। आज मैं बात करता हूं बाज की। बाज बहुत ज़्यादा वजन का नहीं होता है, 3-4 किलो का होता है। मुश्किल से बड़ा बाज 3-4 किलो का होता है, कुछ बाज 2-2.5-3 किलो के होते हैं। होता क्या है, जब बारिश होती है, कड़ाके का तूफान आता है, आंधी आती है, तो बाज जो होता है वो बादलों को चीरते हुए और बादलों के ऊपर निकल जाता है। और वो वहाँ उड़ रहा होता है जहाँ पर ना आंधी होती है, ना तूफान होता है, ना बारिश होती है, बिल्कुल शांत माहौल होता है।
और वो वहाँ पर भी ऑक्सीजन ले रहा होता है। आप उस बाज से ये सीख सकते हैं कि उसने ना घर बनाया ना कुछ बनाया, लेकिन उसने देखा कि बारिश होने वाली है तो वो बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल गया और आराम से ऊपर उड़ता रहेगा। तो दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है कि अगर आपके सामने समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं को चीरते हुए, उन चुनौतियों को डटकर मुकाबला करते हुए, उनको हराते हुए आगे बढ़ जाइए। तब आप स्मार्ट बंदे बनेंगे, तभी आप सक्सेस होंगे, तभी आप सफल होंगे, कामयाब होंगे। उससे पहले आप सफल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, लोग बड़ा बनना तो चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत ही सरल रास्ते को चुन लेते हैं। अरे अगर सरल रास्ते ही चुनने हैं तो आप बड़ा बनने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि सरल रास्ते कभी बड़ा नहीं बनाते। अगर आपने बड़ा बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, तो आपको बड़े से बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं होती और ना ही कोई 2-4 साल में आती है। सफलता में टाइम लगता है। अगर हमारी बात करें तो हम कई बार अपने यहाँ भी कहते हैं, लोगों से भी कहते हैं कि दोस्तों, ये देश और ये समाज चुनौतियों से परेशान नहीं होता, लेकिन चूतियों से परेशान होता है। तो दोस्तों, बाज बनिए, तोता मत बनिए। तोता जो है वो टाएं टाएं तो करता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता। और बाज शांत रहता है और अपने शिकार पर नज़र रखता है और कई किलोमीटर से भी दूर शिकार को देख लेता है और शिकार को भी अच्छे से, एक तरह से देखा जाए तो बाज जो है वो शिकारी पक्षी है। बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। बाज हो गया, ईगल हो गया, ये ऐसे पक्षी हैं जो एक, इनके अंदर अलग ही क्वालिटी दी है। किसने दी है? ईश्वर ने, परमात्मा ने। वैसे ही हर इंसान को एक अलग क्वालिटी, एक अलग अदा, एक अलग कैरेक्टर उस परमात्मा ने दिया है। दोस्तों, बड़ा बनने के लिए आपको बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अरे हम तो ये कहते हैं कि समस्याएं, चुनौतियां, कठिनाइयां और ये चुनौतियां जो है ना, और ये परेशानियां जो हैं, ये मेरे सामने आकर घुटने टेक देती हैं। दोस्तों, इनसे हम नहीं डरते, ये हमसे डरती हैं। चुनौती कितनी भी बड़ी हो वो मुझसे डरती है, समस्या कितनी बड़ी हो वो मुझसे डरती है, कठिनाई कितनी बड़ी हो वो मुझसे डरती है, समस्या कितनी बड़ी वो मुझसे डरती है। क्योंकि उसको पता है कि इसके हिस्से में जाऊंगी तो ये मसल के रख देगा। दोस्तों, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। आप एक निडर, एक निर्भीक कैरेक्टर में जिए। समस्याएं और कठिनाइयां छू मंतर हो जाएंगी। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि कोई मुझे ऐसा काम बताओ जो सरल हो। अरे जब सरल काम ही चुनना है, सरल रास्ता ही चुनना है, तो बड़ा बनने की बात मत करिए मेरे सामने, साइड हो जाइए। ऐसे लोगों को मैं इग्नोर कर देता हूं, पास तक नहीं खड़े होने देता मैं उनको। बहुत कम बात करता हूं लोगों से जो एवरी टाइम सब कर सकते हैं लाइफ में। उससे पहले सोचना मत। आप क्या थे, आप क्या हैं, उसको छोड़िए। आप भविष्य को देखिए, आप प्रेजेंट को देखिए। पास्ट में क्या थे कुछ मैटर नहीं करता। आपने क्या किया, आपके बाप दादे ने क्या किया, मैटर नहीं करता। बाप दादे नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने। अरे आपके सगे भाई भी नहीं आएंगे हेल्प करने, आपके चाचा ताऊ रिश्तेदार नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने। आपने ही करना है जो करना है। ड्रीम आपका है, सपना आपका है, आपने करना है।
इसलिए बड़ा सपना देखने का आपको हक है तो देखिए, लेकिन दिन में सोते हुए, दिन में जागते हुए नहीं। दिन में जागते हुए सपना देखिए, काम करते हुए सपना देखिए, खाना खाते हुए सपना देखिए, रात में सपना देखिए, लेकिन आंखें खुली होना चाहिए। आपके अंदर वो तड़प होना चाहिए, आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, वो तड़प दिखनी चाहिए आपके अंदर, किसी को पाने की तड़प। जब हम किसी को पाने की तड़प रखते हैं ना, वैसी तड़प आपके अंदर होना चाहिए, तब आप पाएंगे अपना ड्रीम। उससे पहले आप ड्रीम को पाने और ड्रीम को पूरा करने के लिए आप सोचना मत, आपकी औकात नहीं है। तो जब तक आप अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं जगाएंगे, एक ऐसी एनर्जी नहीं लाएंगे जिससे आपके अंदर चाहत और एक तड़प पैदा हो। वो तड़प ऐसी होती है जैसे कोई भूख लगता, किसी को बहुत तेज भूख लगी हो तो उस समय उसको भोजन पाने की तड़प जो होती है ना, कि बस भोजन मिले, भोजन मिले, भोजन मिले। वैसे ही आपके अंदर एक तड़प होना चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए अपने सपने को पूरा करने की। और ये सपना आपका है क्योंकि ये आपने देखा है। आप किसी दूसरे को ये सपने के बारे में बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको आपके सपने के बारे में सुनने की औकात हो उसे ही अपना सपना बताएं। जिसकी औकात ना हो उसको अपना सपना और उस सपने के बारे में और अपनी प्लानिंग जो आप फ्यूचर में कर रहे हो उसको बताना नहीं, क्योंकि उसकी औकात नहीं है। वो मजाक बनाएगा आपकी, हंसेगा आपको पीछे। बस मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी नई नई वीडियोस जरूर प्राप्त होंगी। और अगर आपको लगता है कि हम किसी सब्जेक्ट पर बात करें, आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।